कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एकादशी के दिन के शाम का वीडियो है। पहले वाला वीडियो मैंने कल वाले वीडियो में ऐड कर दिया था, लेकिन ये बाद वाले थोड़े से क्लिप थे, तो ये मैंने ऐड नहीं किए थे। और अब शाम हो रही है तो हम यहाँ पे भजन कीर्तन शुरू करेंगे। मतलब जोत मैं जलाती हूँ ना, तो अब मैंने क्या किया है कि थोड़े बहुत हम भजन कर लेते हैं 11-12 बजे तक, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी कोई आया नहीं था, सासू माँ और उमा भाभी आने वाली थी, तो मैंने गणपति जी के 1-2 भजन गाए। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिए थे, 2 भजन गाए थे मैंने गणपति जी के। उसके बाद मेरी सासू माँ भी आ गई थी और उमा भाभी आ गई थी, तो हम लोगों ने लगभग है ना 12 बजे तक भजन कीर्तन किया था। और रात में यश और उसके पापा, जय और उसके पापा दोनों आने वाले थे, तो वो आए थे 2 बजे। और यहाँ पर ये मैंने ना कल रात में, मतलब मैंने स्नान किया था शाम को, तो ये ड्रेस पहन ली थी क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना, कि ये जो सिले हुए ब्लाउज़ तो बिल्कुल चुभ रहे हैं। तो मैंने जो रेडीमेड ब्लाउज़ होते हैं ना, बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, तो वो और एक स्कर्ट मैंने बनाई हुई है, तो एक गोपी ड्रेस टाइप है, तो मैंने यही पहन ली थी। और झाड़ू वगैरह मैंने सुबह लगा लिया था यहाँ पे, हल्का-फुल्का सा किचन का, और यहाँ का पोछा लगा लिया था, क्योंकि थोड़ी-सी मैं आज लेट उठ गई थी। क्योंकि रात को है ना थोड़ी लेट सोई थी, इसलिए लगभग 5:30 बजे के लगभग उठी, तो मैंने स्नान वगैरह किया, तब तक थोड़ी-सी देर हो गई थी मेरे, इसलिए मैंने पोछा नहीं लगाया। तो आज मैं दोपहर में आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब दोपहर में करूँगी साफ़-सफ़ाई। फ़िलहाल तो मैं अभी तो करने वाली हूँ पारायण, तो पारायण का समय फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पुष्प जो है ना, रात में कल जो चढ़ाए थे हमने, वो हटा दिए हैं। कुंज के को मैंने रात में सेवा भाव से जो है सोने की बोल दिया था, उनके जो मुकुट वगैरह है वो हटा दिए थे। और यहाँ पे मैंने केला और दूध रख लिया है भोग लगाने के लिए। यहाँ पे ये जयू से मैंने ना राजमा लाने की बोला था, तो वो लेके आया है। डीमार्ट गया था वो, और कुछ मैगी वगैरह के पैकेट्स और चीज़ का और सिरका लाया है, क्योंकि अचार में ना सिरका डालने से अचार ख़राब नहीं होता है ये। तो पता नहीं वो उसके हिसाब से लाया है ये तो, लेकिन मैंने देखा है कि विनेगर या सिरका कुछ बोलते हैं ना इसको, तो इससे हमारे जो अचार वगैरह है ना वो ख़राब नहीं होता है। तो और ये जो क्या बोलते हैं इसको, पास्ता वगैरह लेके आया है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो मैं इनको भी सेट कर दूँगी अब पूजन वगैरह करने के बाद। अभी मैं तुलसी मैया की पूजन करके आई हूँ और कुछ फूल खिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि पहले ऊपर जाके पूजा कर देती हूँ, ताकि फूल वगैरह भी लेके आ जाऊँगी। तो तुलसी मैया की पूजा करूँगी, सूर्य देवता को जल दूँगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पारायण मेरे करने का टाइम हो गया, क्योंकि 8:13 तक का ही था समय। तो पूजन कर दी मैंने, और जल तो इतना देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अभी पानी थोड़ा बहुत आता रह रहा है ना। तो और कल जो एकादशी थी तो दिया नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसमें तुलसी मैया में जल चढ़ा दिया, पूजन कर दी। दीपक मैं आज लाई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, अंदर रखना पड़ता है, इसलिए मैंने धूप बत्ती है ना नीचे से ही जला के मैं लेके आ गई थी। और फिर सूर्य देवता को जल दिया, 3 परिक्रमा ली, अपनी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हुए। फिर मैं जाऊँगी अब नीचे। तो पारायण मेरा अच्छे से हो गया था। बहुत ही आनंद आया रात में, भजन, कीर्तन 2-2 3-3 भजन है ना, सभी के गाए हमने, और बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो अगर हमें एकादशी का पूर्णतः फल लेना है ना, तो हमें पूरे अच्छे से विधि-विधान से पूजन करनी है। वैसे तो मैं कल यूँ ऐसे सोच के और मैंने व्रत किया था कि मैं पूरा दिन जल नहीं पीऊँगी, और देखो कितने अच्छे-अच्छे से फूल खिले हुए हैं, 2-3 जगह खिले थे, और ये कल मैंने देखा था पूजन के लिए, लेकिन फिर मैं भूल गई थी इसे तोड़ना, तो फिर मैं जो वो दूसरे वाले विनका के फूल है ना, वो ही लेके गई थी, उन्हीं से पूजन कर लिया था। ये फूल तो छूट ही गया था, तो इसको आज चढ़ा दूँगी पारायण के समय, क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ा बहुत फूल चढ़ाने होते हैं। तो बहुत सारे फूल मिल रहे हैं अब धीरे-धीरे, सभी को मैंने भगवान के यहाँ रख दिया। और तो मन में तो ऐसा भाव था कि मैं जल नहीं पीऊँगी। लगभग शाम तक की सोचा था मैंने, या फिर अगले सूर्योदय तक भी अगर मैं कर पाती तो कर लेती। लेकिन फिर शाम को ही मैंने जल पी लिया था, थोड़ा बहुत खीर वग़ैरह खा ली थी, क्योंकि हर बार मैं क्या करती हूँ 10 बजे तक हम जल पी लेते हैं। लेकिन इस बार मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों।
तो बस 5 बजे तक रखा था मैंने और फिर मैंने व्रत खोल लिया था। अभी किचन की पूरी सफाई हो गई है, खाना वगैरह बना लिया है, खा लिया है और अभी मैं कर रही हूँ ये जो मैंने एकादशी का पूजन किया था, तब मैंने ये फैब्रिक हटा दिए थे, तो इनको आज वॉश कर रही हूँ। और ये जो पीतल के बर्तन है ना, ये भी मैंने वॉश करके रख दिए, धो के रख दिए, मतलब अच्छे से क्लीन हो गए थोड़े, मतलब 2-4 दिन अगर इनको नहीं धोते हैं ना तो अजीब से निशान हो जाते हैं इस पे। यहाँ पे मैं पीताम्बरी यूज़ नहीं करती हूँ, अभी मंगाई नहीं है मैंने, मंगा के देखूंगी मैं कैसी आती है पीताम्बरी। तो ये पीतल के बर्तन बहुत से लोग पीताम्बरी यूज़ करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जैसे पुराना जो अचार होता है हमारे घर, होता है बहुत सी जगह पे, जैसे नया-नया रहता है ना, जब तक तो हम खा लेते हैं उसको, और जैसे ही वो पुराना हो जाता है, काला हो जाता है और फिर नए अचार का सीज़न आ जाता है, तो फिर हम उसको खाते नहीं हैं, और जब नया अचार डल जाता है ना तब हम खाते हैं। तो पुराना अचार मैंने रखा हुआ है उसके लिए। यहाँ पे फैब्रिक मैंने धो दिया है। तो इन बर्तनों के लिए ही रखा हुआ है अभी। अगर हम रोज इनको उसी से साफ करें ना तो बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ते, लेकिन अगर डेली करें, तो डेली भी नहीं करें, एक दिन छोड़ के भी अगर हम करें, वैसे तो पूजा के बर्तन डेली साफ किए जाते हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि कभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तब हम इसको। किचन का काम तो हो गया था, और यहाँ पे ये जो बॉक्स मंगाए थे ना मैंने, स्टोरेज बॉक्स, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं इसमें अजीब सी बदबू सी आ रही है मुझे, मतलब अच्छी रूम में आने के बाद है ना, ऐसी अजीब सी महक आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इन्हीं में से आ रही है, इन्हीं में से आ रही है ना, तो मुझसे वो मुझे अच्छी नहीं लग रही वो, तो मैं इसको चेंज करने की सोच रही हूँ। तो मैंने ना इसको रिटर्न में लगा दिया है, इन चारों बॉक्सों को। वैसे तो ये फैब्रिक के लिए, मतलब मेरे कपड़े ना इसमें अच्छे से स्टोरेज हो रहे हैं, लेकिन फिर मैं कुछ और ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि साड़ियों का तो पूरा ये भरा हुआ है, इसमें से बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मुझे निकालनी भी है, और एक दो इधर की साइड भी लगाने की सोच रही हूँ। अगर ये बोल देंगे तो इनके लिए भी यहाँ पे मंगवा लेंगे। और जयू भी इतने सारे कपड़े लेके आया है, अब बहुत सारे, मतलब उसकी हेल्थ भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसको थोड़े से छोटे हो गए हैं। केले का भोग लगाने के बाद वो तो हमने ले लिया था प्रसाद के रूप में, उसके बाद मैंने खाना बनाया था ना, तो मैंने चीनी की, मतलब शक्कर वाली रोटी पराठा बना दिया था, और उसके ऊपर मलाई रख दी थी, क्योंकि बैंगन की सब्जी थी और करेले की सब्जी थी, तो वो दोनों कड़वी, एक कड़वी है और एक बैंगन था, तो मैंने दोनों को नहीं रखा, और मलाई और मीठी वाली रोटी रखी थी। बहुत टेस्टी लगती है वो, आप बना के देखना एक बार। ये आज फूल भी इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, देखो ये कुंज के पास फूल रखा है, ये पर्पल फूल, ये सभी को मैंने चढ़ा दिए थे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे रोटी रख निकाल दी है मैंने, बहुत सारी रखी है, और ये फैब्रिक मैंने यहाँ पे धो दिया था मंदिर का, तो इसको घड़ी करके अलग रख दूंगी। बाकी अब थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि झाड़ू मैंने सुबह लगा दिया था, और अभी इतनी सारी किताबों का वहाँ नीचे ढेर लगा हुआ है, ये लेके आया है ना, तो बैग भरे हुए रखे हैं, तो इनको भी सेट करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।